हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज है हमारी कम्युनिकेशन की सीरीज़ का डे नंबर 23, जहाँ पे हम हमारी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने के लिए कुछ एक्सरसाइज कर रहे हैं। हालांकि इस सीरीज़ में हम जितनी भी एक्सरसाइज कर रहे हैं उन सभी में 5 रेप्स करेंगे। और बेसिकली इस सीरीज़ के दो मेन फैक्टर है कि जिसमें हम कम्युनिकेशन के दो फैक्टर पे काम कर रहे हैं। जो पहला फैक्टर है वो है डीप वॉइस और जो दूसरा फैक्टर है वो है वर्ड ऑफ आर्टिकुलेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम डीप वॉइस के लिए जितनी भी एक्सरसाइजेज है वो करेंगे। तो उसके लिए जो सबसे पहली एक्सरसाइज है वो है सायरन टेक्निक। दूसरी एक्सरसाइज है उसमें हम इसका रिवर्स करेंगे। ये हो गई दूसरी एक्सरसाइज। अब जो तीसरी एक्सरसाइज है उसमें हम करेंगे ये हो गई डीप वॉइस के लिए जितनी भी एक्सरसाइज है वो। अब हम वर्ड ऑफ आर्टिकुलेशन के लिए जितनी भी एक्सरसाइजेज है वो करेंगे। उसमें हम कोई सा भी एक बुक का कोई सा भी एक पैराग्राफ पढ़ेंगे, लेकिन उसके लिए हमें कोई एक पेन और पेंसिल को दोनों दांतों के बीच में रखना है। और फिर आप जिस भी लैंग्वेज में ज़्यादा कंफर्टेबल है उस लैंग्वेज में एक पैराग्राफ को रीड करना है। जैसे कि मानसिक शक्ति का भंडार खाली खाद्य भंडार की तरह खाली दिमाग एक गंभीर विषय है या नहीं, यह मौजूदा संसाधनों की उपलब्धता पर आधारित होता है।
रसोई घर में खाद्य सामग्री खत्म होने की स्थिति में गृहिणी बर्तनों को उलटने पलटने की जगह राशन की दुकान पर खाद्य सामग्री खरीदने पहुंचती है। इसी प्रकार विचारों की कमी की स्थिति में दिमाग को इधर उधर भटकाने की जगह विषय से संबंधित जानकारी हासिल करनी चाहिए। याद रखें कि बिना तैयारी मंच पर पहुंचने की गलती नहीं करनी चाहिए। विचारों से खाली दिमाग को नए एवं उपयोगी जानकारी से भरना चाहिए। जमीन से प्राकृतिक तौर पर उत्पन्न कूप से पानी का फव्वारा तेजी से ऊपरी ओर उठकर कई फीट ऊंचाई तक पहुंच जाता है। निस्संदेह ऊंचाई तक पहुंचते इस फव्वारे का रहस्य जमीन के अंदर बहने वाले पानी की मात्रा और गति में छिपा होता है। यदि आपके दिमाग में विचारों का सैलाब उफान मारता है तो उसे रोकने की क्या ज़रूरत है। अधिक हासिल करने का मतलब अधिक नहीं होता, अतः अधिक नहीं सर्वाधिक की कामना करनी चाहिए। इस प्रकार विचारों का दबाव भाषा के बहाव को सहज बनाने का काम करता है, आत्मविश्वास से बढ़ोतरी करता है और मानसिक शक्ति में वृद्धि करता है। जेब में केवल घर लौटने तक की रकम डालकर चलने की आदत मुसीबत के समय बहुत महंगी पड़ती है। मानसिक शक्ति के भंडार में चुंबकीय आसन होता है। मस्तिष्क में सुरक्षित विचारों को प्रस्तुत करने से दर्शकों तक विचार के साथ वक्ता के अध्ययन, अनुभव, विचार और भावना का मूल आशय एवं निचोड़ भी पहुंच जाता है। इसी प्रकार आपको और एक पैराग्राफ को रीड करना है, लेकिन इस बार आपको ये याद रखना है कि आपके माउथ के ये जो मसल है उसको थोड़ा स्ट्रेच करने के बाद फिर एक पैराग्राफ को रीड करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। मानसिक शक्ति के भंडार में चुंबकीय आकर्षण होता है। मस्तिष्क में सुरक्षित विचारों को प्रस्तुत करने से दर्शकों तक विचार के साथ वक्ता के अध्ययन, अनुभव, विचार और भावना का मूल आशय एवं निचोड़ भी पहुंचता है। जिस प्रकार ज़्यादा मलाई के लिए ज़्यादा दूध की ज़रूरत होती है, उसी प्रकार ज्ञान के बड़े भंडार के लिए ज़्यादा जानकारी, अध्ययन और अनुभव की ज़रूरत होती है। लेकिन सवाल है कि ज्ञान रूपी इस दूध को कैसे हासिल किया जाए। इसके दो तरीके हैं। पहला कि दूध सीधे गाय से हासिल किया जाए, या दूसरा तरीका है कि दूध विक्रेता से लिया जाए। तात्पर्य यह है कि ज्ञान या तो सीधे ज्ञानी व्यक्ति से हासिल किया जा सकता है या फिर विचारों के अध्ययन द्वारा। देखते हैं, देखने और समझने की शक्ति। किसी संत ने कहा है, हजारों वक्ताओं में केवल एक ही व्यक्ति विचारक होता है और हजारों विचारकों में केवल एक व्यक्ति के पास दूरदृष्टि होती है। देखने और समझने का मतलब है सीधे गाय का दूध दोहना, अर्थात ज्ञानी व्यक्ति से सीधा ज्ञान प्राप्त करना। इस तथ्य को इस प्रकार कहने की जगह कि हजारों में केवल एक व्यक्ति के पास देखकर समझने की शक्ति होती है, यह कहना ज़्यादा उचित होगा कि हजारों व्यक्ति अपने सामने घटने वाली घटनाओं और प्राकृतिक बदलावों को समझ बूझ की दृष्टि से नहीं देखते। हम जीवन से जुड़े सत्यों को नज़रअंदाज करते हैं, जबकि घटनाओं में जुड़े दर्शन को समझना हर व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण होना चाहिए। अगली बार सफ़र करते वक्त अपने बगल में बैठे यात्री पर गौर करें और जानने की कोशिश करें कि सफ़र के दौरान उसका ध्यान किन बारीकियों पर जाता है। उसकी आदतें, व्यवसाय, आदर्श और विचारधारा किस प्रकार की है। उसका वातावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य अहम पहलुओं के लिए क्या नज़रिया है। सभी जरूरी जानकारी हासिल करने के बाद उस व्यक्ति के व्यक्तित्व को शब्दों से बयां करने की कोशिश कीजिए। सभी अहम जानकारियों को निपुणता से शब्दों में बांधने की बात और कीजिए कि क्या अब
आप उस व्यक्ति को ज़्यादा करीब से समझ पा रहे हैं। यदि ऐसा है तो आप हजारों में से एक बनने की प्रक्रिया का हिस्सा बन रहे हैं। डी माओपेसेट के लेखक के लिए किया गया व्याख्यान वक्ता पर भी लागू होना चाहिए। उसकी आंखें पानी खींचने वाले पंप की तरह होनी चाहिए जो सब कुछ सोख ले। हाथों के जबकतरों जैसी निपुणता होनी चाहिए। ऐसे हाथ जो सदा काम पर लगे रहते हैं। इसके हाथों से कुछ नहीं छूटता। ऐसे हाथ लगातार कुछ न कुछ बटोरते रहते हैं। आंखें लगातार नज़रों, इशारों, इरादों और सामने आने वाली बारीक गतिविधियों पर पटी रहती होती है। जानकारी के लिए बता दें कि डी माओपेस ने स्वयं हजारों में से एक प्रतिभाव व्यक्ति थे। रसिक ने एक साफ कच्चे हीरे का टुकड़ा उठाया और उसके एक भावहीन शिक्षा हासिल की। वह शिक्षा आज तक जनमानस के लिए अहम मानी जाती है। बिचर कटो तक एक नए जेवर की दुकान के सामने खड़े होकर जेवर को निहारते रहे और गहनों और इंसान की आत्मा के बीच समानता की तुलना करते रहे। इसी प्रकार आपको अपनी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करना है तो कुछ चीज़ें पे आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा और कुछ फैक्टर पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा ताकि आप उस फैक्टर के लिए कुछ इम्प्रूवमेंट कर सके। उसके लिए जितनी भी एक्सरसाइज है वो कर सके। हालांकि अभी मुझे कुछ 3 या 4 फैक्टर के बारे में ही पता है तो हम अभी के लिए सिर्फ उस फैक्टर पे ही काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आप इस छोटी भी शुरुआत करेंगे तो आप काफ़ी थोड़े दिनों बाद यानी कि ये साल ख़त्म होते होते हम हमारी कम्युनिकेशन में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, जिसे मैं इस रिकॉर्डिंग के ज़रिए आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। हालांकि इस वीडियो में ना ही कोई टाइप का एडिटिंग होगा ना ही कुछ और होगा, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस होगी। उसके लिए जितनी भी एक्सरसाइज है वो करेंगे, कितनी बार करेंगे ताकि आपको भी पता चले कि आपको कितनी बार करना है और कितनी बार नहीं करना है। तो अगर आप भी अपनी कम्युनिकेशन इम्प्रूवमेंट लाना चाहते हैं और अपनी कम्युनिकेशन को एक लेवल अप करना चाहते हैं तो इस सीरीज़ का पार्ट ज़रूर बनिएगा। तब तक के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।